हम तुम्हारी एक्सेप्टेंस की लड़ाई लड़ेंगे। पर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर हम वो करेंगे जिसमें हम बेस्ट हैं। शिवाय, सच बाहर आएगा, उससे क्या होगा, इस डर से हम सच को नकार नहीं सकते। और तुमने सही कहा कि हमारे पास वक्त कम है, पर है तो सही। हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, पर शिवाय उससे पहले तुम मुझसे एक वादा करोगे? शिवाय, तुम ही कहते हो ना कि जब फैमिली की बात आती है मैं इमोशनल फूल बन जाती हूँ। मुझे भी डर है कहीं तुम भी इमोशनल फूल ना बन जाओ। देखो, इसमें कुछ गलत नहीं है, और वैसे भी जो इंसान अजनबियों की खुशी के लिए अपने आप को भूल जाता है तो फिर तो ये तो तुम्हारे अपने हैं। पर हाँ, इससे पहले कि तुम अपने इमोशंस को हावी होने दो, आई सजेस्ट कि इस मैटर में मैं दिमाग का काम करूंगी और तुम दिल का। शिवाय, मेरी आई कहती थी जिस केस में दिल और दिमाग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना, वो जीत की परफेक्ट रेसिपी बनती है। डील? डील। तो हमारे प्लान का पहला स्टेप होगा माया ताई और महेश काका के लिए एक ऐसा प्रूफ रखना कि वो हमें क्वेश्चन ही ना कर पाए। छोटा ही सही, पर कुछ सॉलिड होना चाहिए। और फिर हम तुम्हारी एक्सेप्टेंस की लड़ाई लड़ेंगे। पर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर हम वो करेंगे जिसमें हम बेस्ट हैं। मतलब सबूत ढूंढेंगे। बिल्कुल, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? हम शुरू से शुरू करेंगे। आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो आप माया से खुद से क्यों नहीं पूछ लेती उस बैग के बारे में, उस बैग में जो रुपए हैं उसके बारे में? इनका म्यूट बटन किसने दबा दिया? सदमा लग गया है क्या? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भाभी, 1000-2000 रुपए की बात नहीं है। वो बैग पूरा भरा हुआ था लाखों रुपए से। ये तपस्या ने खुद ने देखा है। वो मैंने सुना जगन, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम या तपस्या झूठ बोल रहे हो। मैं बस ये समझ नहीं पा रही हूँ कि माया ऐसा क्यों करेगी। अब वो देखो, माया ही जाने। तो एक तरफ तो परिवार को साथ में लेके चलने के नारे, और दूसरी तरफ चोरी छिपे ये काम हो रहे हैं नारे। पता लगाओ ये क्या है। देखिए उमा भाभी, मान लेते हैं जगधात्री जो कि तपस्या की बहन है, उस वजह से उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर दी, लेकिन वो लड़का शिवाय, वो क्या लगता है इस घर का? उसका क्या रिश्ता है हमसे? किस वजह से इतनी हमदर्दी आ रही है माया को उन पे कि बिना किसी से कंसल्ट किए इतना बड़ा अमाउंट उनको दे रही है? वही तो। मुझे नहीं पता माया के मन में क्या चल रहा है। माया जो ऑफिस में एक एम्प्लॉय रखने के लिए 10 इंटरव्यूज के राउंड लेती है, वो ऐसे ही इस लड़के को अपने घर ले आई है। क्यों? किस लिए? मुझे नहीं समझ आ रहा। वैसे महेश का क्या कहना है इस बारे में?